हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होगे। वेलकम टू ज्ञान भारत। ज्ञान भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन सर, जो कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं। बट वेट वेट वेट, आज मैं मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं जीएनवी के बारे में अपडेट देने आया हूँ। जीएनवी में कब फॉर्म आने वाला है, क्लास 9 का फॉर्म आने ही वाला है, जल्द आने वाला है। जून आ चुका है, अब फॉर्म आने वाला है। तो जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, उन सबको मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो अब। और जो पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, अप्रैल मार्च से ही पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे जाओगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो भी अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 से 7 महीने अभी भी हैं एग्जाम में। आई गेस उससे ज्यादा ही है। लेकिन आप अगर अभी भी नहीं करोगे तो आप लेट हो जाओगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप देखो अब फॉर्म कब आने वाला है, कब तक आ सकता है, उसका रिजल्ट कब आएगा, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो बच्चों, हर साल फॉर्म कब तक आता है? हर साल फॉर्म आपका जो है वो अक्टूबर 2024 में, आपका जो फॉर्म था वो अक्टूबर में आया था, अराउंड अक्टूबर आया था। और एग्जाम आपका फरवरी में हो गया था, और रिजल्ट आपका अप्रैल लास्ट तक आ जाता है। ठीक है, मिड अप्रैल से लेके अप्रैल लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। क्लियर है? तो 2024 में जब 25 से लेके 2025 टू 26 का जो सेशन था, उस टाइम जो है फॉर्म अक्टूबर 2024 में आया था। ठीक है, 2025 से 26 बैच वालों के लिए। लेकिन जब 2026 से 27 बैच वालों की बात हुई, कौन से 2026 से 27 बैच वालों की बात हुई, तो उस टाइम से पिछले साल कब फॉर्म आया था? पिछले साल जुलाई अगस्त के अराउंड फॉर्म आ गया था। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि एक साल जो है फॉर्म हमारा इस डेट पे आया, मीन्स एक साल हमारा फॉर्म कब आया था? अक्टूबर में आया था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस साल भी जो हमारा फॉर्म है वो अक्टूबर में ही आएगा। नहीं, जुलाई एंड तक आपका फॉर्म आ सकता है। ये पूरा चांस है अभी कि आपका जो फॉर्म है वो कब तक आ सकता है। देखो, जून का महीना चल ही रहा है, जून अब खत्म ही होने वाला है, जून एंड भी हो सकता है, या फिर जुलाई लास्ट तक तो आपका फॉर्म आ ही जाएगा। नहीं, फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आने ही वाला है। समझ आई बात क्या? जून अब खत्म होने वाला है, या तो जून के एंड में आपका फॉर्म आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है वो आपका या तो जुलाई के लास्ट में होगा, नहीं तो अगस्त के स्टार्टिंग वीक तक आपका फॉर्म आ ही जाएगा। आप ये चीज नोट कर लो। और पक्का मैं कह रहा हूँ फॉर्म आएगा, और फॉर्म आते ही फिर सबसे पहले वीडियो मैं बनाने आऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कब तक उसका डेट है। एटलीस्ट 1 से 2 महीने, अगर जुलाई में फॉर्म आया तो एटलीस्ट सितंबर तक आपको फॉर्म फिल करने का डेट रहता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आज फॉर्म आया कल ही जाके भर दे, नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करना है। समझ आई बात? ठीक है, तो इस बार हमें ये पता चल गया फॉर्म कब तक आ सकता है। तो बच्चों, जीएनवी का जो फॉर्म है वो जुलाई लास्ट से लेके अगस्त मिड तक आ जाएगा। ठीक है, या अगस्त से स्टार्टिंग वीक तक आ जाएगा। लेकिन उसके फॉर्म को हम फिल कब तक कर सकते हैं? सितंबर मिड या सितंबर एंड तक हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है यहाँ पे। जैसे आज अगर फॉर्म आए तो आप ये मत सोचना कि नहीं कल जाके फॉर्म फिल कर ही देंगे। बिल्कुल नहीं, आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है। तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जाओ और फॉर्म फिल करो। ठीक है, ये याद से आप फॉर्म फिल करना। उसके बाद सितंबर से भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद भी तैयारी स्टार्ट करते हो, फिर भी आपके पास 5 महीने हैं टोटल आपको तैयारी करने के। देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और फरवरी मिड तक क्या होगा? आपका पेपर होगा। पेपर कब होगा बच्चों? फेब में आपका क्या होगा? पेपर होगा। इज इट क्लियर? फेब में आपका पेपर होगा। उसके बाद मार्च में क्या होगा? फिर मार्च में आप रिलैक्स करोगे, मार्च में अपने स्कूल का पेपर देना। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है? कब आएगा बच्चों रिजल्ट आपका? अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। फरवरी में आपका पेपर होगा और अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद धीरे धीरे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आप नवोदय में जाने लगोगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि नवोदय क्लास 9 का अगर पेपर दे रहे हो, सारी चीजें क्लास 8 की, जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो वही चीज आप क्लास 9 के पेपर में दोगे। ठीक है, तो इसलिए जितने भी क्लास 8 के चैप्टर है, जितने भी टॉपिक्स है, उसको बहुत अच्छे से करो और उसको क्लियर करो। आप अगर देखोगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक चैप्टर जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सारी चीजें इंक्लूड है, तो आप इसको क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखा मैंने पिछले साल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सिर्फ एक चैप्टर से, कंपेयरिंग क्वांटिटी। कभी कभी 15 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस चैप्टर से, 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करो।
अच्छे से पढ़ो। और अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको नवोदय में जाने के लिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।